मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर देखिए शुरू हो चुका है। पूरा प्रदेश घने कोहरे के आगोश में है। मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया है। 20 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो चुका है। कहीं कहीं तो विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। भोपाल समेत 4 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया है। तेज सर्दी और शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। तो घने कोहरे के आगोश में है पूरा प्रदेश और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, खासकर उन लोगों को जो सुबह सुबह ट्रैवल करते हैं, सुबह सुबह यात्रा करते हैं, क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी कहीं 20 मीटर, कहीं 50 मीटर, कहीं 10 मीटर रह गई है। कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग रूम हीटर्स का सहारा ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं कितना कोहरा है। आगे क्या वाहन चल रहा है, आगे कौन गुजर रहा है, ये देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में रफ्तार भी थमी है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस कोहरे का असर पड़ रहा है। फसलों पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। ठंड भगाने के लिए आप देखिए लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, कॉफी का सहारा ले रहे हैं, गर्म काढ़े का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड है कि बढ़ती ही जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। लगभग 14 तारीख तक मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। 14 तारीख के बाद हम कह सकते हैं कि थोड़े से तापमान में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल के अपडेट की बात करें तो कहीं कहीं पर जैसे शहडोल जैसे शहरों में तो 3 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर। सोचिए आप, ये आप देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां पर आपने देखा पटरियों पर किस तरह से कोहरा जमा है और इसके चलते कई सारी ट्रेन भी डिले हो रही है। कई सारी ट्रेन यहाँ तो आ ही नहीं रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, देवास और लखनादौन की तस्वीरें, जो ये दिखाती है कि मध्य प्रदेश किस तरह से कोहरे के आगोश में आ चुका है। देखिए दिसंबर में जो ठंड नहीं पड़ी, 2025 में जो ठंड नहीं पड़ी, 2026 में उससे ज्यादा, उससे तिगुना कोहरा, ठंड और शीतलहर चल रही है। भोपाल में आप देखिए, जबलपुर में, उज्जैन में पूरे शहर को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। तो ये 5 तस्वीरें प्रदेश के मौसम को बताती, 5 तस्वीरें ये दिखाती कि ठंड कितनी ज्यादा है। ठंड से बचाव के लिए देखिए उज्जैन में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। लखनादौन में तो विजिबिलिटी एकदम शून्य नजर आ रही है। खासकर किसानों के खेतों में सुबह के समय ऐसा लगता है मानो बर्फ की चादर से बिछ गई हो। कोहरे के चलते काफी ज्यादा परेशानी तो हो रही है, लेकिन रफ्तार भी थमी है। इसके अलावा कोहरा जो है सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। यानी अगर आप कोहरे के समय बिना अपने शरीर को अच्छे से कवर किए गर्म कपड़े पहने घर से बाहर निकलते हैं तो उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। सुबह जल्दी और शाम को कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। ये जो तस्वीरें हैं भोपाल में, आप देखिए किस तरह से भोपाल का जो नजारा है वो किसी हिल स्टेशन से कम नजर नहीं आ रहा। ठीक वैसे ही संस्कार धानी जबलपुर में भी नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है और देखिए नदी किनारे किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। उज्जैन में आप देखिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं देवास में भी रफ्तार एकदम थम चुकी है। सड़क आपको एकदम सुन सपाट नजर आ रही होगी, गिनती चुनती के वाहन ही आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। तो देखिए कहां पर कैसा है मौसम का हाल, जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से उमेश और जबलपुर से सोनल पांडे हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले भोपाल चलते हैं। सूरज, किस तरह का मौसम सुबह के समय तो हमने देखा कि किस तरह से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया था। कब तक इस तरह से तापमान रहने वाला है और मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी? देखिए बिल्कुल आज की सुबह कोहरे से ढकी नहीं रही, बल्कि आज मौसम धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। साथ यही कारण है कि तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है। हमने देखा कल दिन भर कोहरे से जैसी चादर है वो शहर को ढक कर रखी थी, लेकिन आज सुबह से कोहरा नहीं है और हम देख रहे हैं लगातार जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसके चलते यदि आप देखेंगे तो हल्की बहुत नमी वाली हवाएं हैं, ठंडी हवाएं। इसके चलते कि जो लोग निकल कर जा रहे हैं वो खुद को पूरा पैक करके निकल रहे हैं ताकि किसी प्रकार से
ठंड का सामना उन्हें ना करना पड़े। लेकिन जब भी घर से निकलेंगे तो तेज कड़ाके की ठंड का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है आप समझ सकते हैं अगले 1 हफ्ते तक लगातार तेज ठंड पड़ने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। अभी फिलहाल यदि हम बात करें तो करीब 24 जिले ऐसे हैं जिनमें स्कूलों की छुट्टियां की हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों का समय बदला है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह के वक्त तेज सर्दी और घना कोहरा कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसके चलते स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। कई शहर ऐसे हैं, मुरैना हो, भिंड हो, रायसेन हो, विदिशा हो, छिंदवाड़ा, ये ऐसे अलग अलग जिले हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार कोहरा छाया हुआ है। लेकिन आज का दिन जो है सुबह से कोहरा छटा हुआ है और शायद यही कारण है कि उसके चलते तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि हिल स्टेशन जैसा मध्य प्रदेश का नज़ारा हो गया है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है जो उत्तर भारत से बर्फीली हवाएं आ रही हैं, उसके चलते लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। माना जा रहा है 1 हफ्ते तक इसी प्रकार के तापमान में गिरावट होगी, जिसके चलते कड़ाके की ठंड का दौर मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। बिल्कुल। ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, आपको देखकर ही मैं समझ पा रही हूं कि कितनी ज्यादा ठंड ग्वालियर में पड़ रही होगी। पीछे ऐसा लग रहा है मानो आप किसी हिल स्टेशन पर खड़े हो और पीछे धुंध ही धुंध। देखिए, निश्चित तौर पर ही अस्मिता, अब ग्वालियर के लोगों को डबल अटैक सर्दी का झेलना पड़ रहा है। पहले लोग सर्दी से परेशान थे, लेकिन अब जो है कोहरा भी छाया हुआ है। सुबह से ही कोहरे की जो चादर है पूरा शहर कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है, और कहा जा सकता है कि इससे रफ्तार भी पूरी तरह से थम गई है। देखिए, पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें भी बता देता हूँ। विजिबिलिटी है बिल्कुल 50 मीटर के आसपास है। वाहन है वो रैंकर आ रहे हैं, अपनी हेडलाइट चालू करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि अभी मौसम विभाग के माने तो 3 दिन तक इसी तरह से कोहरा छाया रहेगा, यानी कहा जा सकता है कि पूरे शहर है वो कोहरे की जो है आगोश में रहेगा। इसके साथ ही तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री के आसपास है। 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे कम तापमान वाला शहर ग्वालियर है। बिल्कुल पहले कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या देखते हैं सर? ज्यादा सर्दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा ज्यादा, परेशानी आप देखते हैं? काफी परेशानी है। एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरे ज्यादा बढ़ गए हैं। अब स्कूलों में बच्चे हैं, उनको सुबह सुबह भेजना बहुत ज्यादा परेशानी का सवाल है। देखिए, कोहरा और सर्दी से लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित उमेश, होते हुए इतनी नजर आ ज्यादा रहे हैं। ठंड है तो सर, व्यवस्थाएं क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहते हैं, उन लोगों के लिए जिनके आशियाने ने की है, क्या उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है, किसी तरह का कोई सहारा? देखिए, निश्चित तौर पर ही अस्मिता, जो सार्वजनिक स्थल है उन पर अलाव की नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही रैन बसेराओं को तैयार किया गया है। जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग खुले में रह रहे हैं, उनको शासन की पहली प्राथमिकता है कि कैसे भी उनको रैन बसेरे के अंदर ले जाएं, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। रजाई, गद्दे, पलंग, उसके साथ ही हीटर की भी व्यवस्था की गई है। जिससे जो है कल हमने बस स्टैंड के रैन बसेरे का ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वहां पर व्यवस्थाओं चाक चौबंद व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई थी। सीएम के आदेश के बाद लगातार जो प्रशासनिक जो अमला है वो मैदान में है, और जो उनकी बिल्कुल पहली प्राथमिकता है कि जो लोग खुले में रह रहे हैं कैसे भी उनको रैन बसेराओं के अंदर ले। ग्वालियर में 7 ऐसे रैन बसेरा हैं जिनमें लोगों को चलिए, ये शिफ्ट बात किया जा अच्छी रहा है है, कि उनकी उन पूरी लोगों तक व्यवस्था मदद की जा रही पहुंच रही है, क्योंकि काफी हम कह सकते हैं कि खतरनाक साबित होता है ये मौसम। सोनल हमारी सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुकी है। सोनल, किस तरह की तस्वीरें मौसम की जबलपुर से सामने आ रही है? क्या कोहरा पड़ रहा है और कब तक ऐसा मौसम रहेगा? क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर सोनल? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि राजधानी जबलपुर में बीते 2 दिन के बाद आज ठंड राहत, कोहरे से जरूर राहत मिली, लेकिन ये कह सकते हैं कि सर्दी जो हवाएं हैं वो दिन भर में भी ठंड बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे के कम होने के बाद जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से ठंड में लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इस ठंड के कारण जो आम जीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी रोड पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर बाहर निकल रहे हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि नर्मदा का तट है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ ठंड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग जो है सर्दियों में बहुत ही कम घरों से निकलना पसंद करते हैं। सुबह 8 बजे का ये करीब समय है जिस समय लोग अपने काम पर जाने के लिए शुरुआत कर देते हैं, वहीं अभी के समय में लोग सो करके भी नहीं उठ पा रहे हैं। ये बोला जा सकता है कि बहुत देरी से अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं। स्कूलों में भी कल और आज छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कहा जा सकता है कि ठंड की वजह से पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है क्योंकि ठंड का असर ऐसे ही देखने को मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को समझाइश दे रहा है, लोगों को अलर्ट कर रहा है कि ठंड से बचाव करना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो
बिल्कुल ऊनी कपड़े पहनकर। बिल्कुल सोनल, बंसल न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का, अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें, मौसम का लुत्फ उठाए और कोहरे में जाने से बचे। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, मौसम का अपडेट देने के लिए। ऐसे ही आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब